हेलो एवरीवन, खुशी कंप्यूटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंप्यूटर के रिलेटेड पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में बताया जाएगा। इस वीडियो में कुछ सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चाहे वो रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी, बैंकिंग, स्टेट लेवल एग्जाम, ट्रिपल सी, बेल्ट्रॉन हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इससे एग्जाम में आपको काफी हेल्प मिलेगी। आपको टोटल कंप्यूटर फंडामेंटल के रिलेटेड 200 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ये उसका पार्ट 1 का वीडियो है। इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर। कंप्यूटर के अंदर दो मुख्य मेमोरी कौन कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा प्राइमरी और सेकेंडरी। कंप्यूटर के अंदर दो मेन मेमोरी प्राइमरी और सेकेंडरी होती है। जैसा कि आपको पता है, सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल वर्साटाइल डिस्क होता है, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। तो ये क्वेश्चंस याद रखिएगा। कंप्यूटर के अंदर दो प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो कंप्यूटर के अंदर कुछ पल के लिए डेटा स्टोर करके रखे, और सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जो हमेशा के लिए कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर करके रखे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रैम इज ऑल्सो कॉल्ड एज। रैम को और किस नाम से जाना जाता है? रैम को वोलाटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब होता है कि जब तक हमारे कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा हो, वर्तमान में जो भी कार्य हम कंप्यूटर में कर रहे हैं वो वोलाटाइल मेमोरी रैम के अंदर ही होते हैं। नॉन वोलाटाइल मेमोरी का मतलब होता है कि जो भी हम कंप्यूटर के अंदर काम कर रहे हैं, अगर काम करते करते बिजली कट हो जाए तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी में वो सारी बातें याद रखेगा। वोलाटाइल मेमोरी में वो सारी बातें याद नहीं रखता है। वो जब तक हमारे कंप्यूटर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तब तक वो काम करेगा, अन्यथा वो काम करना बंद कर देगा अगर बिजली कट गई तो। नॉन वोलाटाइल मेमोरी में ऐसा नहीं होता है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी में हमेशा वो बातों को याद रखता है। जो भी आप बात बता दीजिएगा वो सारी बातों को याद रखेगा। वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है, इंटरनल हार्ड डिस्क ड्राइव इज। इंटरनल हार्ड डिस्क ड्राइव को किस नाम से जाना जाता है? इंटरनल हार्ड डिस्क ड्राइव किस प्रकार की होती है? तो इंटरनल जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है वो फिक्स्ड होती है, रिमूवेबल नहीं होती है और फिक्स भी नहीं होती है। रिमूवेबल और फिक्स नहीं होती है। वो इंटरनल हार्ड डिस्क जो होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है, क्योंकि कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो उसी हार्ड डिस्क में इंस्टॉल किया जाता है। अगर यही यहाँ पर इंटरनल के बदले एक्सटर्नल लिखा हुआ रहता तो एक्सटर्नल जो होता है वो रिमूवेबल होता है और नॉट फिक्स्ड होता है। तो याद रखिएगा, इंटरनल हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है वो फिक्स्ड होती है। अगला जो प्रश्न है, द मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड एज। कंप्यूटर के अंदर मेन मेमोरी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा, कंप्यूटर के अंदर जो मेन मेमोरी होती है वो प्राइमरी स्टोरेज होती है। जो भी कंप्यूटर के अंदर हम लोग डेटा भेजते हैं कीबोर्ड द्वारा या माउस द्वारा, तो सबसे पहले वो प्राइमरी मेमोरी में ही स्टोर होता है। तो कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी होती है वो प्राइमरी स्टोरेज होता है, प्राइमरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी मतलब जो सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर डेटा को प्राप्त करे और उसको हमेशा के लिए स्टोर करने का काम सेकेंडरी स्टोरेज का होता है। अगला जो प्रश्न है, हाउ मच डेटा कैन बी स्टोर इन ए सीडी। सीडी के अंदर कितने डेटा को स्टोर किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा 702 MB। एक सीडी के अंदर आप 702 MB डेटा स्टोर कर सकते हैं। MB का पूरा नाम होता है मेगा बाइट। तो एक सीडी के अंदर आप 702 MB डेटा स्टोर कर सकते हैं। काफी सारे परीक्षाओं में 702 MB का ऑप्शन अगर नहीं दिया रहेगा तो इससे जो भी नियरेस्ट होगा, अगर मान लीजिए यहां पर 700 लिखा हुआ हो, 700 MB, या यहां पर 698 MB लिखा हुआ हो, तो यही इसका राइट आंसर होगा। जो सबसे नियरेस्ट होगा इसके 702 MB के, वही इसका सही उत्तर होगा। तो इसका आंसर होगा डी, 702 MB। अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीडी रोम का पूरा नाम क्या होता है? सीडी रोम का पूरा नाम होता है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी।
याद रखिएगा, सीडी रोम का पूरा नाम होता है, सीडी का पूरा नाम होता है कंपैक्ट डिस्क और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। अब नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नो एज, कंप्यूटर मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता है कंप्यूटर मॉनिटर को हम वीडियो के नाम से जानते हैं। वीडियो का पूरा नाम होता है वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। तो कंप्यूटर मॉनिटर का एक और नाम होता है जिसको हम लोग वीडियो बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर द यूनिट ऑफ मेमोरी, टीबी, केबी, जीबी और एमबी। कंप्यूटर में कुछ इकाइयां दी गई हैं, उस इकाइयों को आपको असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर की जो सबसे छोटी इकाई होती है इस क्रम के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले होता है केबी, फिर एमबी, फिर जीबी और फिर टीबी होता है। केबी का पूरा नाम किलोबाइट, एमबी का पूरा नाम मेगाबाइट, जीबी का पूरा नाम गीगाबाइट और टीबी का पूरा नाम टेराबाइट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हाउ मच डेटा कैन बी स्टोर इन ए डीवीडी। डीवीडी के अंदर कितने डेटा को स्टोर किया जाता है? तो डीवीडी के अंदर आप 4.7 जीबी डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा 4.7 जीबी। जीबी जिसका पूरा नाम होता है गीगाबाइट। जीबी का पूरा नाम होता है गीगाबाइट। याद रखिएगा, बहुत सारी परीक्षाओं में इसका पूरा नाम पूछा जाता है, गीगाबाइट इसका पूरा नाम होता है। अब अगला जो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। निम्न में से कौन सा सबसे तीव्र गति से चलने वाला और सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो इसका राइट आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली भी है, सबसे तीव्र गति से चलने वाला कंप्यूटर भी है और सबसे महंगा कंप्यूटर भी है। पर्सनल कंप्यूटर वो होता है जो हम लोग आमतौर पर पर्सनल चीजों के लिए यूज करते हैं, जैसे घर पे लगाना हो कंप्यूटर को या ऑफिस में लगाना हो तो पर्सनल कंप्यूटर को यूज किया जाता है। लैपटॉप पर्सनल यूज के लिए होता है। मिनी कंप्यूटर पर्सनल और लैपटॉप कंप्यूटर से ज्यादा तेज काम करता है। तो सबसे तेज काम करने वाला कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। द प्रोसेस ऑफ ए कंप्यूटर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए सर्वर ऑन द इंटरनेट इज नो एज। इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि कंप्यूटर पर जब हम इंटरनेट पर सर्वर से किसी सूचना को प्राप्त करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, जब भी आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, तो अगर आप किसी इंफॉर्मेशन को अपने कंप्यूटर में प्राप्त करते हैं तो उसे डाउनलोडिंग कहा जाता है। डाउनलोड का मतलब होता है सर्वर से इंफॉर्मेशन अपने कंप्यूटर में लाना। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि अगर आप अपने कंप्यूटर से किसी फाइल को किसी दूसरे कंप्यूटर पे भेजना चाहते हैं तब ट्रांसफर वर्ड का प्रयोग होता है। अपलोडिंग का मतलब होता है खुद के सिस्टम से सर्वर पर इंफॉर्मेशन को ले जाना। तो यहां पर इसका सही आंसर होगा डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग का मतलब होता है सर्वर से किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने कंप्यूटर में ले आना, वो डाउनलोडिंग कहलाता है। अगला जो प्रश्न है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हेल्प टू स्टोर इंफॉर्मेशन। किस पार्ट से कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा हार्ड डिस्क ड्राइव। आप हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। कीबोर्ड आपको पता है ये एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रकार के डेटा को भेजा जाता है। मॉनिटर किए हुए काम को देखने के लिए मॉनिटर का उपयोग करते हैं। प्रिंटर जो भी आपको सॉफ्ट कॉपी के रूप में डेटा है, अगर वो हार्ड कॉपी के रूप में डेटा आप बनाना चाहें, हार्ड कॉपी के रूप में देखना चाहें तो प्रिंटर का उपयोग करेंगे। तो हार्ड डिस्क एक ऐसी डिवाइस है जिसको स्टोरेज डिवाइस के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइस। इसमें से कौन सा ग्रुप केवल आउटपुट डिवाइस को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि जो स्कैनर है वो एक इनपुट डिवाइस है और ये दोनों आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है और ये दोनों आउटपुट डिवाइस है। माउस भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है और ये दोनों आउटपुट डिवाइस है। लेकिन जो प्लॉटर होता है
और जो प्रिंटर होता है और जो मॉनिटर होता है, ये तीनों आउटपुट डिवाइसें कहलाती हैं। मॉनिटर वो होता है जिसके ऊपर हम जो भी काम करते हैं रिजल्ट के तौर पे देखते हैं। प्रिंटर वो होता है जो सॉफ्ट कॉपी के डेटा को हार्ड कॉपी के डेटा बनाने में हमारा मदद करता है। प्लॉटर वो होता है जिसपे फ्लैक्स प्रिंटिंग की जाती है, बड़े बड़े फ्लैक्सों को प्रिंट किया जाता हो, वो फ्लैक्स प्रिंटिंग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एरर इज ऑल्सो नो एज, एरर को हम क्या नाम से जानते हैं कंप्यूटर में? तो इसका सही आंसर होगा एरर को हम लोग बग के नाम से जानते हैं। एरर को हम लोग बग के नाम से जानते हैं अपने कंप्यूटर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच वन? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? तो इसका राइट आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जिससे किसी डिवाइस को स्टार्ट किया जाता हो। प्रोसेसिंग डिवाइस वो होता है जिससे हम कोई भी डेटा कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं तो वो प्रोसेस करता हो। इनपुट डिवाइस तो ये नहीं है, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस कहलाती है जिसके माध्यम से कंप्यूटर के अंदर डेटा पहुंचाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जो हमारे यूज के लिए बना हो, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो है What menu is select to cut, copy and paste? मतलब कट और कॉपी और पेस्ट का उपयोग करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको अपने कंप्यूटर में कट का, कॉपी का और पेस्ट का उपयोग करना हो तो एडिट मेन्यू का उपयोग करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कट का शॉर्टकट की होता है CTRL+X। कट का शॉर्टकट की होता है Ctrl+X। कॉपी का शॉर्टकट की होता है CTRL+C। कॉपी का शॉर्टकट की होता है Ctrl+C। और पेस्ट का शॉर्टकट की होता है CTRL+V। ये याद रखना होगा आपको। कट का शॉर्टकट की Ctrl+X, कॉपी का शॉर्टकट की Ctrl+C और पेस्ट का शॉर्टकट की Ctrl+V होता है। और कट, कॉपी, पेस्ट ऑप्शन का यूज करने के लिए आपको एडिट मेन्यू का उपयोग करना होगा। नेक्स्ट अगला जो सवाल है वो है टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ ए लाइन ऑफ टेक्स्ट प्रेस डैश की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लाइन के शुरू में जाना चाहें, तो किस की का उपयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ए, होम। होम एक ऐसा की होता है हमारे कीबोर्ड में जिसके माध्यम से आप किसी भी लाइन के शुरू के पोजीशन पर जा सकते हैं। अगर लाइन के शुरू में जाना हो तो होम का उपयोग किया जाता है, और अगर लाइन के लास्ट में जाना हो तो एंड का उपयोग किया जाता है। होम शुरू में जाने के लिए होता है, एंड लास्ट में आने के लिए होता है। पेज अप जिससे पेज के ऊपरी हिस्से में जाया जाता हो, और इंटर जिससे अगली लाइन में आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, होम। लाइन के शुरू में जाने के लिए होम का उपयोग करते हैं और लास्ट में जाने के लिए एंड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज? कंप्यूटर के अंदर निम्न में से सबसे बड़ी स्टोरेज यूनिट कौन सी है? तो कंप्यूटर के अंदर प्रयोग होने वाली इनमें से सबसे बड़ी स्टोरेज होती है टीबी। टीबी का पूरा नाम होता है टेराबाइट। याद रखिएगा आप। सबसे पहले केबी होता है, फिर एमबी होता है, फिर जीबी होता है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा टीबी, टेराबाइट। कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई होती है बिट, BIT, बिट। उसके बाद कंप्यूटर में निब्बल आता है, उसके बाद कंप्यूटर में बाइट आता है, उसके बाद कंप्यूटर में आता है केबी, उसके बाद आता है एमबी, उसके बाद आता है जीबी और उसके बाद आता है टीबी। इससे भी ऊपर बहुत सारी इकाइयां होती हैं, वो आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगला जो हमारा सवाल है वो है द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस आर डैश एंड द डैश। सबसे आम तौर पर प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो सबसे आम तौर पर प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस होती है कीबोर्ड और माउस, क्योंकि ये दोनों कॉमन डिवाइस है। कॉमन इनपुट डिवाइस है।
इसकी सहायता से ही कंप्यूटर के अंदर हम लोग कोई वर्क करते हैं। कीबोर्ड रहेगा तभी हम कंप्यूटर के अंदर कुछ टाइप कर पाएंगे, किसी डेटा को भेज सकेंगे, और माउस रहेगा तभी हम अपने कंप्यूटर में किसी आइटम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी आइकन को सेलेक्ट करना हो या किसी लेटर को सेलेक्ट करना हो तो ही हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, कीबोर्ड और माउस। अगला जो सवाल है वो ये है, टू सेव एन एग्जिस्टिंग फाइल विद ए न्यू नेम और टू ए न्यू लोकेशन यू शुड यूज द डैश कमांड। इसका मतलब ये हुआ कि किसी पुरानी फाइल को अगर आप नए नाम से और नई लोकेशन पर सेव करना चाहें तो किस कमांड का उपयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा सेव एज। सेव एज का मतलब होता है किसी पुरानी फाइल को किसी नए नाम से और नई लोकेशन पर अगर आप सेव करना चाहें तो सेव एज का उपयोग करते हैं। सेव किसी पुरानी फाइल को अगर आप एडिट कर रहे हैं और अगर उस एडिट किए हुए डेटा को सेव करना चाहें तो सेव का उपयोग करते हैं। सेव करने से आपका नाम भी वही रहेगा और लोकेशन भी वही रहेगी। रिप्लेस जिससे बदला जाता है, रिप्लेस जिससे बदला जाता है, किसी वर्ड को या किसी लेटर को बदलना हो तो रिप्लेस का उपयोग करते हैं। न्यू फाइल मतलब नया फाइल बनाना होता है। सेव एज इसका राइट आंसर होगा। सेव एज के माध्यम से किसी पुरानी फाइल को नए नाम से और नई लोकेशन पर सेव किया जाता है। अगला जो हमारा सवाल है वो है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम ए कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। अगर आप इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं और इंटरनेट का प्रयोग करते हुए किसी एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर पर फाइल को भेजना चाहते हो तो उसे क्या कहा जाता है? क्या उसे डाउनलोडिंग कहा जाता है, क्या उसे अपलोडिंग कहा जाता है, या एफटीपी कहा जाता है, या जेपीजी कहा जाता है? तो एफटीपी का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। एफटीपी का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर इंटरनेट पर आप किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर किसी फाइल को भेज रहे हैं तो उसे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहा जाता है। डाउनलोडिंग का मतलब होता है सर्वर से इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना। अपलोडिंग का मतलब होता है अपने कंप्यूटर से किसी इंफॉर्मेशन को सर्वर पर ले जाना। जेपीजी एक फोटो का टाइप है। जो भी हम लोग फोटो क्लिक करते हैं वो जेपीजी का एक रूप होता है। जेपीजी का पूरा नाम होता है ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप और एफटीपी का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अगला जो सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज, मतलब निम्न में से सबसे छोटा स्टोरेज क्या होता है? सबसे छोटा स्टोरेज क्या होता है? स्टोरेज यूनिट सबसे छोटी क्या, निम्न में से सबसे छोटी स्टोरेज यूनिट कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा किलोबाइट। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटी इकाई केबी होती है, उसके बाद आता है एमबी, उसके बाद आता है जीबी और उसके बाद आता है टीबी। ये सबका पूरा नाम भी आपको जानना होगा। नेक्स्ट अगला जो सवाल है, ए आउटपुट शो ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर इज कॉल्ड, मतलब मॉनिटर पर दिखाया गया चित्र क्या कहलाता है? तो मॉनिटर पर जो भी हम लोग देखते हैं उसे सॉफ्ट कॉपी का रूप बोलते हैं। जब तक कोई डेटा कंप्यूटर के स्क्रीन पर शो हो रहा हो तब तक उसे सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। जब वही सॉफ्ट कॉपी को हम प्रिंटर के द्वारा प्रिंट कर लेते हैं तो उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। तो कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखाया जाने वाला चित्र सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर इज कॉल्ड, मतलब जो कॉपी को प्रिंट कर लिया गया हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। मतलब ये कि अगर आपके कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल थी, उस फाइल को अगर आपने किसी पेपर पर प्रिंट आउट कर लिया हो प्रिंटर के द्वारा तो उसे हार्ड कॉपी कहा जाता है। जब तक वो फाइल कंप्यूटर के अंदर है तब तक उसको सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। जब वो फाइल को प्रिंट आउट कर लिया जाता है तो उसे हार्ड कॉपी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हार्ड कॉपी। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस, मतलब निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस का एग्जाम्पल है? तो इसका राइट आंसर होगा माउस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिससे किसी भी डेटा को सिलेक्ट किया जाता है, किसी भी आइकन को सिलेक्ट किया जाता है अपने कंप्यूटर में। स्कैनर वो होता है
जिससे किसी इंफॉर्मेशन को, जैसे आपकी कोई फोटो है, आपका सिग्नेचर है, उस सिग्नेचर को और फोटो को सिस्टम के अंदर ले जाना चाहें तो स्कैन कर लिया जाता है स्कैनर के माध्यम से। तो ये एक इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका काम होता है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के रूप में बदलना। और बार कोड रीडर ये सुपरमार्केट में और मॉल्स में प्रयोग होता है। किसी भी प्रोडक्ट के पीछे कुछ प्रिंटेड कोड दिए हुए रहते हैं और बार कोड रीडर से इसकी लाइट को उस कोड के ऊपर रिफ्लेक्ट किया जाता है, जिससे उस सामान की कीमत, उस प्रोडक्ट की कीमत हमारे कंप्यूटर में चली जाती है। तो वो बार कोड रीडर कहलाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है BCR, बार कोड रीडर। तो इसका राइट आंसर होगा माउस, क्योंकि पॉइंटिंग डिवाइस माउस को कहा जाता है। पॉइंटिंग डिवाइस हम लोग माउस को भी बोलते हैं और ट्रैक बाल को भी बोलते हैं। ट्रैक बाल पहले के लैपटॉप में प्रयोग होता था, अब ज्यादातर माउस का उपयोग होता है पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में। तो ये थे आज के 25 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।